ओके देन, तो हम बात कर रहे थे इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। ऑलमोस्ट आप लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें और कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी सिविलाइजेशन की खोज की गई थी, किसके द्वारा और कौन से समय में। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन एक और आ सकता है या आ भी जाए। ओके, नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा एक बात की याद रखनी है कि जो आप लोगों की इंडस सिविलाइजेशन थी, ये ऑल ओवर कितनी पाई गई हैं अब तक। तो इससे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, अभी तक टोटल पाई गई हैं 350 तक। ठीक है, या 350, मोर देन 350। ठीक है, 350 से ज़्यादा ही अभी तक पाई गई हैं। और आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सब सर्वाधिक इसके जो स्थल हैं या एविडेंस है वो कहाँ पे मिले हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, गुजरात में। और अगर आप लोगों से पूछा जाए विभाजन से पहले इसके सबसे ज्यादा साइट्स या सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पे पाए गए हैं, तो भी याद रखना आप लोगों ने, पाकिस्तान में। तो उसका आंसर आएगा पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया में इतने ज्यादा नहीं है जितने आप लोगों के पाकिस्तान में है, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट बनती है। तो हम बात कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इंडस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा पड़ा, बिकॉज आप लोगों का जो फर्स्ट शहर या आप लोगों का जो पहला स्थल पाया गया था वो आप लोगों का हड़प्पा में ही पाया गया था। ठीक है, इसी कारण इसका नाम रखा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बाद आप लोगों से इस बारे में और भी कुछ चीजें बताई गई थी कि जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना की गई थी, उसमें जो पहले चीफ या उनके जो पहले हेड थे उनका क्या नाम था। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जिसका, ठीक है, इसके जो पहले हेड थे वो कहाँ के थे, कौन थे। तो इनका नाम था जॉन मार्शल। तो इसमें काफी विवाद रहने वाला है आप लोगों का, इसके हिसाब से आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इनके अनुसार जो आप लोगों का इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता है, इन्होंने उस समय जो 1931 में इसका टाइम पीरियड बताया था कि जो आप लोगों की हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसका जो इनके द्वारा टाइम पीरियड बताया गया था वो बताया गया था 3250 से लेके 2750 तक का। ठीक है, 3250 बीसी से 2750 बीसी का। बट आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो आप लोगों का साइंटिफिक वे से ये प्रूफ किया गया था, जो कि आप लोगों का कहता है कार्बन 14 डेटिंग मेथड है जो आप लोगों का। ओके, जिसे आप लोग साइंटिफिक मेथड करते हैं, उसके अनुसार जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है उसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 2500 से लेके 1750 तक का टाइम पीरियड बताया गया है। और माना गया है कि जो हड़प्पा संस्कृति या इंडस सिविलाइजेशन की इसका जो मैच्योर पीरियड, जो आप लोगों का परिपक्व कहते हैं ना जिसे, कि मैच्योर पीरियड में वो पहुंच चुका है, वो आप लोगों का ये वाला टाइम पीरियड बताया गया। और आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि जो आप लोगों की एंशियंट हिस्ट्री होती है, यहाँ से कभी भी टाइम पीरियड नहीं पूछे जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान मत रखना आप लोगों ने, कि टाइम पीरियड के ऊपर ज्यादा फोकस मत करना। जो टाइम पीरियड पूछे जाते हैं वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ही पूछे जाते हैं। ओके, अदरवाइज आप लोग अगर ल्यूसेंट में देखेंगे तो आप लोगों को ये टाइमिंग ही नहीं मिलेगी। ओके, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद एक और आर्कोलॉजिकल थे जिनका नाम था माधव सवारुवस्त। इनके अनुसार जो इसका टाइम पीरियड माना गया है वो 3500 से लेकर 2700 तक था। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और अगर आप लोगों ने कभी कोई भी बुक अच्छी पढ़ी हो या आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो वहां पे आप लोगों को पहले ही ये देखने को मिलता है, वहां पे पहले ही लिखा होता है कि जो आप लोगों का टाइम पीरियड है वो लगभग इसके बीच में ऐसा लिखा होता है। जैसे यहाँ पे ही होता तो लिखा होता लगभग 3250 से 2750, लगभग 2500 से 1750, और लगभग 3500 से 2700। बट आप लोगों का जो एग्जैक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो ये वाले टाइम पीरियड देखने को मिलेंगे। अरिहंत में अलग होगा, ल्यूसेंट में अलग होगा, और अन्य किसी बुक में अलग होगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है। तो जो आप लोगों के जो मेन है, जो आप लोगों के जो आर्कोलॉजिकल विभाग के अनुसार होते हैं और उनके जो मेन होते हैं, वो यही माने जाते हैं तीनों, इसी को ही ऑप्शन में रखा जाता है। वैसे कभी क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे स्थल। तो इंडस सिविलाइजेशन थी, इसकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन थी जहाँ जहाँ से आप लोगों को ये सारी चीजें मिली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ एक
लोकेशन बताई थी, जो आप लोगों को कहा था कि पीडीएफ में प्लीज पढ़ लेना उनको। और एक और चीज बताई कि अभी तक जो टोटल जो आप लोगों को एरियाज या आप लोगों के जो स्थल मिले हैं वो टोटल 350 प्लस आप लोगों को एरियाज प्राप्त हो चुके हैं। और इसके साथ आप लोगों को ये भी बताया कि भारत में गुजरात में सबसे ज्यादा आप लोगों के जो इसके प्लेसेस देखने को मिले हैं। और उसके बाद आप लोगों को ये भी बताया गया कि विभाजन से पहले जो भारत में आप लोगों का आता था पाकिस्तान, वहां पे सबसे ज्यादा ये सारे देखने को मिले थे, जो भी आप लोगों के एरियाज वगैरह थे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अभी हम इन्हीं की बात करेंगे, तो जहां से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे उसी के ऊपर। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में आप लोगों को पता है किसने इसकी खोज की थी, कौन इसके मेन पर्सन थे। हड़प्पा जो आप लोगों का है वो 1921 में, ठीक है, 1921 में, जो आपका रावी नदी के किनारे था, दयाराम साहनी जो दयाराम साहनी थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आप लोगों ने सिंपल जो बातें आप लोगों से पूछी जाती है कि ये बताओ कि इस जो आप लोगों का जैसे हड़प्पा है, यहाँ पे कौन कौन से अवशेष मिले हैं, कौन कौन से आप लोगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसी चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को पहला ही पूछा जाता है, विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। लिख लीजिए आप लोग प्लीज, इनको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज किताबें आप लोगों को और भी निकालनी पड़ेंगी, जैसे मैंने खुद 2-3 किताबें से निकाले हैं ये सारी चीजें। अदरवाइज आप यहाँ से नोट कर लोगे तो बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, जो आप लोगों के एग्जाम के लायक होंगी। तो कॉपी पेन रख लिया करें जब भी मैं पढ़ाता हूँ। तो बिगेस्ट बिल्डिंग इन हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन सी प्राप्त हुई थी, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्लीज स्पेलिंग के ऊपर मत जाया करें, स्पेलिंग मेरे आगे पीछे ही रहते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, 12 रूम ग्रेन यार्ड। ठीक है, हिंदी में लिखें तो इसमें सीधा आप लोगों ने याद रखना है कि 12 कक्षों का अनागार इसमें प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्न को रखा जाता था इनका। 12 कक्षों का अनागार। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और आप लोगों को पता है हड़प्पा लोकेशन है ये, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, इंडस सिविलाइजेशन में लोकेशन की बात की जा रही है। तो आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा में आप लोगों का जो शहर था, वहां पे सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी पाई गई थी। तो याद रखना आप लोगों ने 12 कक्षों का अनागार या 12 रूम ग्रेन यार्ड, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो आप लोगों का 12 कक्षों का अनागार था, ये आप लोगों का 6-6 पंक्तियों में बना हुआ था, 6-6 पंक्तियों में ये बना हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये जो आप लोगों के 12 कमरों के ये जो ग्रेन यार्ड थे, इनसे क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए इससे कि यहाँ से इनको प्राप्त हुआ था गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ के यहाँ पे इनको अवशेष मिले थे। ठीक है, ये मुख्य, और इससे ये भी इन्होंने लगाया था पता कि यही इनकी प्रमुख फसल हुआ करती थी हड़प्पा वालों की। ठीक है, मुख्य फसल इनकी यही मानी गई थी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, यहीं से एक और चीज प्राप्त हुई थी इनको। वो क्या था, इनसे प्राप्त हुए थे इनको ग्रेवियाल, जिसे आप लोग कहते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आप लोगों के। तो कब्रिस्तान को इनको नाम दिया गया था R37। इसकी भी बात बताता हूँ, इसे कहा जाता है हिंदी में समाधि 37। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि समाधि 37 का संबंध किससे है। तो इंडस सिविलाइजेशन में आप लोगों का सीधा हड़प्पा लोकेशन से है। अब इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में या हड़प्पा नामक जगह के ऊपर इनको एक जगह पे इकट्ठे 57 मानव कंकाल मिले थे। ठीक है, मानव कंकाल मिले थे। और इनसे ही क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इनके सर की लोकेशन किधर को थी और इनके पैरों की लोकेशन किस साइड थी। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो इनका सर था वो रखा गया था आप लोगों का उत्तर की तरफ में, और जो आप लोगों का इनके पांव थे या पैर थे, उनकी लोकेशन थी आप लोगों की दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ और साउथ की। ओके, इन 57 में से
20 ऐसी डेड बॉडीज थी जिनको, जो कि टोटल ही खराब हो चुकी थी, ना तो इनके ऊपर किसी तरह की रिसर्च हो सकती थी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि 57 में से 20 अगर आप लोगों की लेस खराब हो चुकी हैं तो सिर्फ बची कितनी, 37। तो इन 37 के ऊपर ही इनके द्वारा रिसर्च की गई थी, जिस कारण इसको नाम दिया गया R37, या इसको कहा गया समाधि 37। ओके, समझ गए सबके सब क्या कहना चाहता हूं मैं। इसके बाद आप लोगों ने एक और बात का ध्यान रखना है कि शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, शवों को दफनाने का की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे थी, वो हड़प्पा में ही देखने को मिली। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दाह संस्कार, या जहां पे डेड बॉडीज को बिल्कुल जला दिया जाता था, उसका कहाँ पे मिला है आप लोगों का, तो वो आप लोगों के मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये बताइए कि शव के साथ कुत्ते दबाने का तथ्य कहाँ से प्राप्त हुए हड़प्पा सिविलाइजेशन में। शव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य या तथ्य कहाँ से इनको प्राप्त हुए थे। नियोलिथिक एज में, ओके, बर्चम में, ओके। और कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो हम पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो आप लोग बात कर रहे हैं वो पूरा नव पाषाण काल की बात कर रहे हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा अलग है, वो अलग चीज है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो आप लोगों को प्राप्त हुए थे रोपड़, जो कि आप लोगों का कहाँ पे है, पंजाब। और यहाँ पे बात हो रही है इंडस सिविलाइजेशन की। ठीक है, ऑप्शन वो भी होगा आप लोगों को, वहां पे ध्यान इसी चीज का रखना है आप लोगों ने, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। हड़प्पा में कौन सी जगह पे, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे हड़प्पा की तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो ध्यान रखना है आपने। हड़प्पा में तो प्राप्त हुए थे, हड़प्पा में कौन से लोकेशन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सी जगह पे, तो आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे रोपड़ पंजाब। ठीक है, समझ गए आप लोग। और जो मैंने आप लोगों को बताया था वो नव पाषाण काल की बात हुई थी, जो कि जम्मू के बुर्ज होम नामक जगह के ऊपर। समझ गए मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। बाकियों को भी समझ आ गया। ठीक है जी, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें, हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आप लोगों को अलग से ले गया था, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और हम अभी बात कर रहे हैं हड़प्पा की। यहाँ पे मैंने आप लोगों का मोहनजोदड़ो का भी डिस्कशन कर दिया, और आप लोगों का रोपड़ पंजाब का भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोपड़ पंजाब के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ओके, जो जो काम की चीजें हैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि उर्वरतता की देवी की मूर्ति या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या की मूर्ति। ठीक है, इसे आप लोग कहते हैं स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। अगर ये ना पूछा जाए, इन दोनों में से ये बात ना पूछी जाए, तो आप लोगों ने एक भी और याद रखनी है। किसी बुक में आप लोगों को ये वाली लाइन लिखी हुई देखने को मिलेगी, स्त्री के गर्भ से उगते हुए उगते हुए
पौधे की मूर्ति। ठीक है, या तो या वहां पे आपको ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, तो ध्यान रखना ये दोनों एक ही चीज हैं। इस चीज से ये पता चलता था कि जो आप लोगों के हड़प्पा के लोग थे वो धरती की पूजा करते थे, और जो धरती माँ थी जिससे उनको अन्न पैदा होता था उसको वो मानते थे और उसको कहते थे वो उर्वरता की देवी। तो ये आप लोगों को प्राप्त हुई है हड़प्पा से, इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को प्राप्त हुआ है यहाँ पे एक मशुआरे, या आप लोगों ने याद रखना है, एक जगह तो मछुआरे की बात है, कहीं पे लिखा गया है एक बर्तन के ऊपर मछुआरे का चित्र। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। ओके, एक बर्तन के ऊपर मछुआरे का चित्र, और एक और बोला जाता है आप लोगों का शंख से बना बैल, या शंख का बना बैल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है पीतल का बना एक इक्का, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि वटन शेप की जो मोहरें होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, पाई गई थी आप लोग, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ईंटों से बने चबूतरे, ईंटों के बने चबूतरे, ये भी यहाँ पे पाए जाते थे आप लोगों के। और इसके अलावा यहाँ पे गेहूं और जौ के अवशेष जो मैंने पीछे आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, मिट्टी में प्राप्त हुए थे ये सारी चीजें इनको। ओके, तो ये आप लोगों का है हड़प्पा। हड़प्पा में आप लोगों के इतने क्वेश्चन बनेंगे और इनमें से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसके बारे में आप लोगों ने। सेकंड जो आप लोगों का होगा वो मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, कुछ भी आप लोग इसको कह सकते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी में इससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मोहनजोदाड़ो से, तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में है आप लोगों का 1922 में इंडस रिवर के किनारे, मैंने आप लोगों को बताया था, और इसको जो ढूंढा था वो राखल दास बनर्जी के द्वारा इसको ढूंढा गया था। मोहनजोदड़ो का सीधा ही क्वेश्चन आता है कि क्या कहा जाता है इसको, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड के नाम से आप लोगों का ये फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसमें भी सीधा क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी, तो बिगेस्ट बिल्डिंग आप लोगों की इसमें कौन सी पाई गई है। तो इसमें भी वही है, ए ग्रेट ग्रेन यार्ड इसमें भी प्राप्त हुआ है, विशाल अन्ना घर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसकी लेंथ पूछी जाती है, जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें सीधा बताया गया था कि 6-6 कमरों के हिसाब से था वो, बट इसमें लेंथ पूछी जाती है। तो याद रखना आप लोगों ने, लंबाई में ये जो था वो 46.71 मीटर का था। अगर इसकी ब्रेथ देखी जाए, चौड़ाई देखी जाए, तो आप लोगों का था 15.23 मीटर का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसके बाद यहाँ से अगर आप लोगों से सीधा पूछा जाए कि यहाँ की सबसे फेमस बिल्डिंग कौन सी थी, तो कोई बता सकता है मुझे, फेमस बिल्डिंग, ए ग्रेट बाथ, विशाल सुनाना घर। ठीक है, विशाल सुनाना घर थे इनके, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी लेंथ क्या थी और इसकी ब्रेथ क्या थी, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। 11.88 मीटर यही होगा, और आप लोगों की जो ब्रेथ थी वो 70.01 तक होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतनी बताई गई है आप लोगों की। और इससे आप लोगों से ये पूछा जाता है कि इसकी गहराई कितनी थी, अगर गहराई पूछी जाए तो गहराई इसकी है 2.43 मीटर की इनकी
गहराई हुआ करती थी। तो वैसा क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, तो ध्यान रखना इसको पूछा जा सके। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ से और क्या चीजें आप लोगों को प्राप्त होती हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, यहाँ से आप लोगों को स्टैचू प्राप्त हुआ है किस चीज का, स्टैचू ऑफ नटराज, स्टैचू ऑफ नटराज। नटराज कौन सा देवता है आप लोगों का, जल्दी बताना। और इसमें किसका रूप माना जाता है, शिव, शिव देवता है ना। नटराज को जाना जाता है गॉड ऑफ डांस, और ये जो रूप है आपका भगवान शिव का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से सीधा पूछा जाता है, गॉड ऑफ डांस या भगवान शिव से जिनका संबंध है वो, उनका साक्ष्य कहाँ से या उनकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है गॉड ऑफ डांस। ध्यान रखना नटराज आप लोगों के गॉड ऑफ डांस है और इनका रूप जो है भगवान शिव का है। और ये बताओ स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, इसका किससे संबंध है। स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, ये किनके रूप माने जाते हैं। लॉर्ड शिवा। ओके, तो इन्हीं चीजों का आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखना है। आप लोगों से सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नृत्य के देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, या आप लोगों के शिव के स्वरूप की मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई है। स्वरूप का मतलब होता है उनकी तरह का, ठीक है। तो दोनों आप लोगों के प्राप्त हुए हैं कहाँ से, मोहन जोदाड़ो से। तो प्लीज इन चीजों का थोड़ा थोड़ा माइंड रखना। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वास्तिक सिंबल आप लोगों का भी प्राप्त हुआ है मोहन जोदाड़ो से, ठीक है। इसके बाद स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, पुरोहित राजा जो आप लोगों के होते हैं उनका भी यहाँ पे स्टैचू मिला हुआ है। तो ज्यादातर यहाँ पे ही आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों का जो फेमस क्वेश्चन है, जो आप लोगों के माइंड में अभी आ भी रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा कि स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। कांसे की मूर्ति आप लोगों की जिसमें एक लड़की नाच रही है, नृत्यिका की मूर्ति भी आप लोगों की यही मिले है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये है कि यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग भी मिली है, महाविद्यालय की बिल्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद आप लोगों का फेवरेट मेकअप बॉक्स, ये भी मिला है। जिस तरह आज के टाइम में ब्यूटी पार्लर बंद है, कल किसी ने स्टेटस डाला था कि कुछ इस तरह ही मेकअप की दुकानें बंद रही, कुछ ऐसा ब्यूटी पार्लर की दुकानें बंद रही। तो किसने डाला था, डाला था ना किसी ने। हाँ, क्या नाम है यार मैम का, मुझे नाम नहीं याद है। उन्होंने ही डाला था, आपने डाला था, ठीक। प्रियंका मैम ने, हाँ याद आ गया, बढ़िया था। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। उसके बाद टीथ ऑफ हॉर्स, उसके बाद बोन्स ऑफ एलिफेंट। ये जस्ट एक एक बार देखने वाली चीजें हैं, आप लोगों को याद हो जाएंगी, बट ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों के उसके। ओके, और एक और था आपका डीकम्पोज कॉपर, गला हुआ तांबा। ये भी सारी चीजें हैं जो आप लोगों की मोहनजोदाड़ो से पाई गई हैं। इतनी सी चीजें हैं आप लोगों की, अगर आप लोगों को
यहाँ से लिख लोगे तो बेटर है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अदरवाइज आप लोगों को 4-5 किताबें छाननी पड़ेंगी। ओके, इनसे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते हैं, हमेशा इनसे ही क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाएगा आप लोगों से जो भी होगा। ठीक है, लिख लिया सबने जो जो मैंने लिखाया है इसको? लिख लिया करो प्लीज। ठीक है। हम्म, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जिसका नाम है चाहूदारो। ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, चाहूदारो। चाहूदारो भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, और ये इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों का चाहूदारो, बिकॉज आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जो आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आप लोगों की हड़प्पा सभ्यता है, ये टोटल ही अर्बेनाइजेशन होती थी, यानी कि शहरीकरण पे होती थी। बट आप लोगों का जो ये वाला है जिसे कहा गया है चाहूदारो, ये भी आप लोगों का पाकिस्तान में ही पाया गया था 1931 में। और इसकी जो रिवर थी वो थी आई थिंक इंडस, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट इंडस थी। और इसको जो खोजा गया था वो आप लोगों का एमजी मजूमदार के द्वारा। सिंधु थी इसकी। हाँ, तो सिंधु को हिंदी में इंडस ही कहते हैं। सिंधु को हिंदी में इंडस ही कहते हैं। ठीक है, एमजी मजूमदार के द्वारा। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन करवाने का सिंपल सा एक फंडा यही है कि सबसे पहले आप लोगों ने इस बात में ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का चाहुनदारो है, जो आप लोगों का, यही एक ऐसा प्लेस था जहां पे आप लोगों की जो सिविलाइजेशन थी वो टोटल ही किसके ऊपर थी? ग्रामीण, रूरल रूरल एरिया। यही बस क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी जितनी भी मिली गई हैं वो सारी शहरीकरण थी, सिर्फ ये वाली ग्रामीण स्थल आप लोगों का पाया गया था। रूरल प्लेस आप लोगों का सिर्फ यही होगा एकमात्र। और इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का सीधा पूछा जाता है कि कच्ची ईंट या गोलाकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो ये वाला ही है वो। ओके, तो आप लोगों का चाहुंदारो है। यहाँ पे कच्ची ईंटें और गोल ईंटें प्राप्त हुई हैं, और यहीं पे बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं आप लोगों की। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र है इनके पास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और यहाँ पे आप लोगों का एविडेंस प्राप्त हुए हैं किस चीज के? लिपस्टिक के। यहाँ के लोग भी थोड़े ऐसे थे। ओके, इसके बाद अलंकृत हाथी के साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अलंकृत हाथी का मतलब होता है एक लकड़ी का ऐसे कोई होगा उनके पास। ठीक है, लकड़ी को तराश कर उसमें जो हाथी बनाया जाएगा उसको सजा धजा के बनाना। ठीक है, लकड़ी के ऊपर जो भी कलाकारी की जाती है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन या आप लोगों की हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे जो ईंटों की रेशो थी, एक तो वो इस तरह चौड़े में होती थी, और इनकी जो ईंटों की रेशो थी वो पूछी जाती है 4:2:1 में होती थी। ठीक है, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। बट यहाँ पे जो थी वो आप लोगों की कच्ची ईंटें थी, और आप लोगों की गोलाकार थी, और बाकी जगह सब मिलती थी ईंटें, पक्की ईंटें। ओके, ये नोट डाउन हो गया सबका। के बाद नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आप लोगों का लोथल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। तो गुजरात आप लोगों को बताया गया है अहमदाबाद में, और इसकी जो नदी थी वो बागवा रिवर है, और एस आर दास के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसकी जो खोज की गई थी वो 1950 से 57 के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कभी कभार। ओके, तो लोथल आप लोगों का क्यों फेमस है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो पोर्ट था उसे लोथल कहा गया था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह थी, वो आप लोगों की क्या थी? लोथल थी। ओके, और ये आप लोगों की हड़प्पा संस्कृति की पहला तो आप लोगों का हो गया पोर्ट था, ये बंदरगाह थी। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि ये इनकी कॉमर्शियल कैपिटल भी मानी गई है। कॉमर्शियल कैपिटल। कॉमर्शियल कैपिटल का मतलब होता है आप लोगों की वाणिज्यिक
राजधानी। और इसके बाद आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति या सॉरी हड़प्पा सभ्यता की कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, उसका मतलब प्रशासनिक राजधानियां। तो कितनी थी टोटल आप लोगों की, तो टोटल थी आप लोगों की 2। तो कौन कौन सी थी आप लोगों की, तो ध्यान रखना है, एक तो अपने आप में हड़प्पा ही थी और दूसरी थी आप लोगों की मोहनजोदाड़ो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का, तो प्लीज ध्यान रख लेना आप लोग इसके बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये सारा कुछ जितना बताया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे क्यों कहा जाता था कैपिटल ऑफ कॉमर्स, या इसको पोर्ट क्यों कहा जाता था, किस कारण, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फारस की मुद्राएं या प्रशिया की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, या ईरान की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारस का पुराना नाम क्या था, तो याद रखना आप लोगों ने ईरान। और यहाँ पे आप लोगों को डॉकयार्ड प्राप्त हुए हैं, जहाजों की गोदी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। बोन ऑफ हॉर्स भी यहाँ से ही प्राप्त हुआ है आप लोगों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे उसकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं, और जो हमने पीछे पढ़ा मोहनजोदाड़ो, वहां पे आप लोगों को क्या प्राप्त हुए थे, हॉर्स के टीथ। और यहाँ पे प्राप्त हुए थे बोन ऑफ, और इसके साथ प्राप्त हुए थे आप लोगों को टीथ के साथ बोन ऑफ एलिफेंट। प्लीज इस चीज में थोड़ा माइंड ध्यान लगा लेना। ओके, और यहाँ पे भी आप लोगों को बोन ऑफ हॉर्स प्राप्त हुए थे, और साथ में आप लोगों ने यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए थे, एविडेंस आप लोगों को जो प्राप्त हुए थे वो प्राप्त हुए थे राइस ग्रेन के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से बनता है कि चावल के दाने कौन सी जगह से प्राप्त हुए थे, तो आप लोगों ने याद रखना है हड़प्पा सिविलाइजेशन में ओनली लोथल आप लोगों का होगा, जहां से आप लोगों को प्राप्त हुए थे चावल के दाने, जिसके ऊपर हमने कल भी बात दोपहर को बात की थी मैंने आप लोगों के साथ। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है 3 कपल ग्रेव आप लोगों को यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, 3 युगलों की समाधियां, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की एविडेंस ऑफ ममी, एविडेंस ऑफ ममीज। तो आप लोगों को पता है कि जो मिस्र है आप लोगों का, वहां पे एक रिवाज था किसी समय कि वहां के लोग जितने भी थे वो जो भी मरता था उसको ना तो जलाते थे ना ही दफनाते थे, उसकी शव के ऊपर एक लेप करते थे और उसके ऊपर आप लोगों की जो पट्टियां होती थी उनको लगा देते थे और बन जाते थे आप लोगों के ममीज। तो यहाँ से आप लोगों को इसी ममीज से एक और हिंट मिलता था कि जो आप लोगों के लोथल के लोग थे, इनका सिर्फ फारस से नहीं, फारस से बाहर भी इनका आना जाना था, जैसे आप लोगों का मिस्र हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिली हैं ममीज भी प्राप्त हुई हैं। तो याद आप लोगों ने रखना है कि मिस्र की प्रथा का संबंध किससे आप लोगों को पता चलता है, लोथल से। तो लोथल से भी इसके साक्ष्य आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का इतना सा ही लोथल का था। इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और कालीगंगा आप लोगों को पता है कहाँ पे है, राजस्थान के गंगानगर में। राजस्थान का गंगानगर होगा। इससे यहाँ से क्या पता लगेगा आप लोगों को, एक तो जुते हुए खेत मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है हवन कुंड यहाँ पे प्राप्त है, काली मिट्टी की बनी चूड़ियां यहीं से मिली हैं आप लोगों की, हल के निशान यहाँ से प्राप्त। इसके बाद अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया, सजा के रखना। इसके बाद इन्हीं इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो आप लोगों का कालीबंगा है, यहाँ पे भी कच्ची ईंटों के, यस, ये आप लोगों के सारे जमीन के अंदर ही होते थे, तभी ये प्राप्त हुए हैं,
ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था 1853 में जो कराची से लाहौर वाला चीज। ठीक है, सारा कुछ आप लोगों का जमीन के नीचे ही प्राप्त हुआ है, जमीन के बाहर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। अगर जमीन के बाहर होता तो ये नष्ट हो जाता सारा कुछ। ठीक है, तो जितनी उनमें ताकत थी, जितना बचा सके वो बच गए। आप लोगों के जितने भी साक्ष्य थे, जैसे आज के टाइम में अगर ये पूरी धरती टूट जाए तो आज के टाइम में इतना तो है कि 100 साल के बाद भी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। इसी तरह के निशान उस तरह उस टाइम प्राप्त हो जाते थे। ठीक है, तो कुछ एक चीजें आप लोगों की रहेंगी। राइस ग्रेन इस तरह बचे रहे आप लोगों की, जो मिट्टी थी आप लोगों की, मिट्टी के बीच में उसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं। एविडेंस से पता लगा लेते हैं आर्कोलॉजिकल कि ये किस चीज का होगा, मिट्टी के बीच में मिले हुए। ओके, कई एक जगह है वहां पे आपको सरसों के दाने भी प्राप्त होंगे। तो एविडेंस ऐसी तरह निकाले जाते हैं आप लोगों के कि किस किस तरह क्या क्या चीज होंगी। ठीक है, ईंटों के साक्ष्य आप लोगों की प्राप्त हुई हैं। और एक और बात ध्यान रखना है कि कालीबंगा में भी आप लोगों के कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए हैं। बट जो कच्ची ईंटें थी इनकी, वो उनकी जो रेशियो मैंने आप लोगों को पीछे बताई उसी तरह थी, और वो चौड़े रंग की होती थी, ना कि बेलनाकार या गोल रंग गोल आकार में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। कच्ची ईंटों के घर आप लोगों के कालीबंगा में भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे भी प्राप्त हुई हैं कपल्स की समाधियां या युगल समाधियां, यहाँ भी प्राप्त हुई हैं आप लोगों की। ओके, अगर आप लोगों को ऑप्शन आएगा युगल समाधियां कहाँ पे प्राप्त हुई हैं, तो आप लोगों को ये ऑप्शन कालीबंगा ही होगा, या आप लोगों का होगा दूसरा लोथल का होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि सारे ही होंगे ऑप्शन, एक आध होगा उनमें से जहाँ पे पाए जाएंगे, या आप लोगों को होगा कि कहाँ से नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बट यहाँ पे सिंपल युगल की समाधियां मिली हैं। बट जो आप लोगों का, जो मैंने पीछे बताया आप लोगों का लोथल, वहां पे 3 युगलों की समाधियां मिली हैं। ठीक है, 3 कपल ग्रेव्स प्राप्त हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों का रहेगा नेक्स्ट बनावली। ये आप लोगों का हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में ही है ये आप लोगों का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर एस बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई होगी, जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को आर एस बिष्ट मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों के क्या मिलते हैं, हल की आकृति के बने खिलौने। ठीक है, इसके साथ आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिल, जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। तिल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तिल जो आप लोगों का होता है। ठीक है, और ये पैदा ही कैसे होंगे, जब इनको हवा ही नहीं मिलेगी बाहर निकलने के लिए। एक ही जगह ये डिकम्पोज होंगे, ना तो ये खराब